हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम रेल संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 10 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा? प्रतिशत मिलेगा। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो किस पर बेस होने वाला है? प्रतिशत पे होने वाला है। और जो आज हमारा जो लेक्चर है वो कैसा है? बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको प्रतिशत के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ। एक एक चीज़ को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि प्रतिशत का यूज़ कहाँ पर होता है और प्रतिशत कितना इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के दृष्टिकोण से। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं प्रतिशत की, तो देखिए प्रतिशत का यूज़ आप सबसे पहले देखेंगे तो प्रतिशत का यूज़ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? लाभ और हानि में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। जो हमारा इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है, टॉपिक होने वाला है, वो हमारा क्या होगा? लॉस एंड प्रॉफिट होगा। लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर सारी जो चीज़ें की जो कैलकुलेशन वगैरह है वो सब हम परसेंटेज के ऊपर करते हैं। ठीक है जी। प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि बताइए। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ ब्याज के ऊपर। जो सी आई और एस आई है उसके अंदर भी आपको जो रेट दी होगी ना, वो किस में दी होगी? परसेंटेज के अंदर दी होगी। तो परसेंटेज का यूज़ वहाँ पे भी होने वाला है। अगर मैं बात करूँ आपका रेशो रेशो के अंदर, तो वहाँ पर भी आपका परसेंटेज का यूज़ होने वाला है। ओवरऑल अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो पूरी की पूरी अर्थमेटिक की जो अगर मैं कहूँ ना जान, अर्थमेटिक की पूरी जान, तो वो क्या होने वाली है भैया? प्रतिशत होने वाली है। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपना जो परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है, जो भी भैया मेरे तैयारी कर रहे हैं उनको क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटा तो आपको आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है जी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये चैप्टर समझाने की। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको प्रतिशत के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिशत के। जैसे इसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। किसी भी, अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर बोलूँ, किसी भी वस्तु का प्रति सौ पर ही मान, किसी भी वस्तु का प्रति सौ पर मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है जी। ये बातें जो हमने जो छोटी क्लास के अंदर है वो हमने पढ़ी हुई है और उसी प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है। बस तरीका अलग होगा, चीज़ें सारी वही है जो हम छोटी क्लास के अंदर करते थे। चीज़ें तो सारी वही है भैया। बस क्या फ़र्क हो गया? लैंग्वेज का फ़र्क हो गया और एक तरीके का फ़र्क हो गया। ठीक है जी। चलिए जी परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे दो बेसिक सी बातें बताइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी। बहुत ही इजी से ये लेक्चर होने वाला है आज का। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत बेसिक सी। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया ये 70% लिख दिया मैंने। ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज कीजिए। किसके अंदर चेंज कीजिए भैया? फ्रैक्शन के अंदर चेंज कीजिए। तो आप किस प्रकार से चेंज कर रहे होंगे? तो भैया आप 70% का मतलब तो होता है भैया बटे के अंदर 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 70% की फ्रैक्शन क्या बनी आपके पास में? 7/10 है जी। अगर मैं आपसे बोलूँ भैया 20% की फ्रैक्शन बताइए, तो भैया 20 लिखेंगे, अपॉन के अंदर क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। प्रतिशत, प्रतिशत प्रति अपॉन 100। ठीक है जी। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा आपके पास में? 1/5 आ रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ कि भैया यहाँ ले लो 25%। ठीक है। 25% को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कीजिए तो आप क्या करेंगे भैया? 25/100। तो आप मुझे कितना बताएंगे? 1/4 है कि नहीं है? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा भैया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार से चेंज किया जाता है? अपॉन 100 करके। अब इसका अपोजिट देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5। कितना लिखा? 2/5। अब आप इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। किसके अंदर? ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। तो किस प्रकार से चेंज करते हैं आप? 2/5 इंटू 100 करके। देखो 5 से कितनी बार कट गया? ये 20 बार। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 40, 40 आ जाएगा। है कि नहीं? और देखो जैसे यहाँ पे 5/2 लिखा गया है, अब इसको आप परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे? 5/2 इंटू कर देंगे 100 से। 2 से कितनी बार कट गया प्यारे भाइयों? 50 बार। तो ये कितना मिल जाएगा आपको? 250%। यहाँ तक बात के लिए बिल्कुल बेसिक सी बातें हो रही हैं, बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली। ठीक है जी। और इधर देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास में 3/4। ये फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो 3/4 इंटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो ये कितनी बार कट गया आपके पास में? 25 बार। 25 को जब 3 से गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। अरे यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो हमने दो बातें सीखी। क्या बात सीखी? एक, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन को किस प्रकार से डील करेंगे, और एक फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर किस प्रकार से डील करेंगे। ठीक है। जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अपॉन के अंदर 100 करके आ रहे हैं। जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इंटू करके हम परसेंटेज के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दो छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको सिखा दी हैं। और चलते हैं एक
अच्छी बात की तरफ चलते हैं। क्या होने वाला हमारा बेसिक फ्रैक्शन। ये जो बेसिक फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी गई है इनको देख के घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है जी, और ये आराम से याद रहेंगी आपको। ठीक है जी। अब इनका यूज़ क्या है और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ उनको याद करने को, ये आपको आने वाले 15 मिनट के अंदर इसका पता लग जाएगा कि ये फ्रैक्शन कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो क्वेश्चन का जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो उस डाटा को डील करने के लिए, उस डाटा का तोड़ निकालने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, फ्रैक्शंस को याद रखना पड़ेगा। और फ्रैक्शन को याद रखना पड़ेगा और साथ में इसके ऑपरेशंस भी तो देखने पड़ेंगे कि फ्रैक्शंस वर्क किस प्रकार से कर रहे हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 1/2। 1/2 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 50%। ये फ्रैक्शन है और ये उसका प्रतिशत मान है। ये फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत मान है। जैसे 1/3 है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, 33 सहित 1/3%। 1/4 है, इसका प्रतिशत मान 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 सहित 2/3%। 1/7 का 14 सहित 2/7%। 1/8 का 12.5%। 1/9 का 11:1/9%। 1/10 का 10%। 1/11 का कितना आ गया, 9:1/11%। 1/12 का कितना हो जाएगा प्रतिशत मान, तो आप मुझे बताएंगे 18:1/3%। उसी प्रकार से 1/13 को लेकर चलोगे तो 7:9/13%। 1/14 को लेकर चलोगे तो 7:1/7%। उसी प्रकार से आप 1/15 को लेकर चलोगे 16:2/3%। उसी प्रकार से आप 1/16 को लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:1/4%। और आगे चलते हैं 1/17। 1/17 को क्या लिखोगे, 5 सहित 15/17%। 1/18 को क्या लिखोगे, 5:5/9%। और 1/19 को क्या लिखोगे, 5:5/19%। और 1/20 हो गया आपके पास में 5% हो गया। ठीक है जी। तो आइए कुछ ऑपरेशंस देखते हैं किसके, बेसिक फ्रैक्शन के, कि बेसिक फ्रैक्शन का यूज़ कैलकुलेशन को सॉल्व करने के अंदर, कैलकुलेशन को ईजी करने। चलिए जी, अब देख लेते हैं कि फ्रैक्शन आपका एग्ज़ाम के अंदर कैसा टाइम बचा कर आपको देगी। ये तो मैंने आपसे कह दिया कि टाइम बचा कर देगी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना किस प्रकार से आपका टाइम बचेगा। तो आइए चलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको आज अब बताने वाला हूँ जी। मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आपको। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5/11। कितना लिया मेरे प्यारे भाइयों, 5/11। 5/11 को आप किस में रिप्रेजेंट करें, मुझे चेंज करके दें परसेंटेज के अंदर। तो एक था भूलाराम। भैया भोलाराम ने क्या किया, जैसे उसको बोला मैंने परसेंटेज के अंदर चेंज कर, तो उसने 100 कर दिया। इंटू इंटू 100 करने के बाद में उसने क्या किया, मैंने बोला आंसर मुझे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चाहिए। किस में चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चाहिए। तो भैया ने उसने क्या किया, क्या करेगा बेचारा, डिवाइड कर दिया उसने 11 से। और ऐसे करके उसने अपने 50 सेकंड एग्ज़ाम के अंदर ख़राब कर दिए। ठीक है जी। एक था चतुर्राम। कौन था, एक चतुर्राम था भैया। अब चतुर्राम ने बोला कि भैया मुझे तो बेसिक फ्रैक्शन याद है। मुझे क्या याद है भाई, बेसिक फ्रैक्शन याद है, तो क्यों ना मैं समय बचाया जाए अपना एग्ज़ाम के अंदर। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया, देखिए उसको मैंने बोला 5/11, उसको भी मैंने बोला भाई 5/11 को परसेंटेज के अंदर मुझे चेंज करके दे। उसने ये बताया भैया, देखिए यहाँ पे देखिए, अब उसने क्या किया, देखिए 5/11 है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या आपको यहाँ पे 1/11 की आत्मा दिखाई दे रही है, क्या नहीं दे रही, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे 1/11 की आत्मा दिखाई दे रही है क्या, अब आप मुझे बताएंगे हाँ भैया दे रही है। 1/11 की परसेंटाइल वैल्यू मुझे बताइए टेबल में देख के। तो आप मुझे बताएंगे भैया कि 1/11 की जो परसेंटाइल वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 9:1/11% को, है कि नहीं है। 1/11 की, आप बेस को पकड़िए, देखिए बेस कितना था इसके 11, तो 1/11 को सर्च करेंगे तो उसकी परसेंटाइल वैल्यू कितनी, 9:1/11%। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। और आगे चलते हैं, देखिए तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल किसका, कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 से। तो क्यों ना इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, है जी। इसके साथ ना इंसाफी क्यों, तो इसको भी जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9×5 = 45। और ये 5/11 परसेंटेज इज योर आंसर। ठीक है जी। या तो एक तरीका आप इस प्रकार से जाएंगे और अपना समय ख़राब करेंगे, या तो फिर आप फ्रैक्शंस को याद रखेंगे, तुरंत खटाक से 1/11 की फ्रैक्शन बताएंगे, 9:1/11, जो मल्टीप्लाई करने को बोला उसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बहुत ही ईजी सा ये मेथड है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आ रहा है मज़ा।
तो अब आप मुझे ये बताइए, आप इसका यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इसका करेंगे एग्जाम के अंदर? और ये वाला मेथड आपको कब आएगा, कब आप इस प्रकार से सोच पाएंगे? जब आप बेसिक फ्रैक्शन को याद करेंगे। ठीक है जी, जब आप किसको याद करेंगे? बेसिक फ्रैक्शन को याद करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर सॉरी 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, देखिए 9/11 को आपको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। किस में चेंज करना है? परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो आप देखेंगे 1/11 किसको सर्च करेंगे? 1/11 को सर्च करेंगे। 1/11 की परसेंटाइल वैल्यू कितनी होती है भैया? 9:1/11 परसेंटेज। यहाँ देखिए कि मल्टीपल किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? मल्टीपल कौन है? 9 है, तो उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है कि नहीं? बिल्कुल ईजी सा। तो इधर देखिए 9:1/11 परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/11 को। है कि नहीं? अगर मुझे 9/11 की परसेंटाइल वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से। है कि नहीं? और मुझे ये वाली पूरी टर्म को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/11 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया? 9 से। तो कर लो। क्या जा रहा है? 9 नाम 81, 9 एकम 9 और ये कितना हो गया? 11 इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। देखिए बच रहा है कि नहीं बच रहा समय? या तो फिर आप उसको इस प्रकार से करेंगे और फिर अपना टाइम बर्बाद करेंगे एग्जाम के अंदर। और चलते हैं जी। और जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको ले लेते हैं। देखिए 2/3 ये फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। किस में चेंज कर दीजिए? परसेंटेज के अंदर चेंज कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेस कितना है? 1/3। आत्मा दिखाई दे रही है ना 1/3 की? नहीं दे रही तो भैया ऐसे देख लो, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है जी। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 33:1/3 परसेंटेज। है कि नहीं है? इधर देखिए 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 2 से। तो इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके भी 2 लगा दो, चिपका दो 2 इसके। तो कितना हो गया? 66:2/3 परसेंटेज। है कि नहीं है? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करूँ? 4 की बात करूँ, तो इधर देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे कि मुझे आप बता दीजिए 4/9 क्या होगा। 4/9 को परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। तो आप सर्च करेंगे 1/9। यहाँ देखो 1/9 की आत्मा दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो 1/9 की परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी भाई? तो आप मुझे बताएंगे 11:1/9 यही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इधर देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर रखा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 44। देखो 11 से 4 को मल्टीप्लाई किया और 1/9 भी तो है ना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ये 4/9 परसेंट इज योर आंसर। है कि नहीं है मज़ेदार? और देख लेते हैं। देखिए जी एग्जाम्पल नंबर 5। और अगर बात की जाए, और अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? और देख लेते हैं। जैसे 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 अरे और एग्जाम्पल बताओ भैया, और एग्जाम्पल क्या लें? बताओ भैया और एग्जाम्पल इसी का ले लें? देखो भाई कुछ भी ले लो यार, पर वो एक अलग टाइप से सिखाना चाह रहा था मैं। तो देखो भाई इसको ले लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 8/9 किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 8/9 की। अब इसको आपको परसेंटेज के अंदर बदलना है। किसके अंदर बदलना है भाई? परसेंटेज के अंदर बदलना है। तो क्या करेंगे? या तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टाइप से करेंगे भोला की तरह, या फिर आप क्या करेंगे? 1/9 को सर्च करेंगे। यहाँ पे 1/9 की आत्मा दिखाई दे रही है? बिल्कुल दे रखी है। 1/9 की परसेंटाइल वैल्यू कितनी होती है? 11:1/9%। कहने का मतलब क्या है? तो आपको इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/9 को भी अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करके रखो, 8 से मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कितना हो जाएगा? 88। और 1/9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8/9 परसेंटेज इज योर आंसर। अब आप मुझे ये बताइए, आप इसको प्रेफरेंस देंगे एग्जाम के अंदर कि ये वाले इनको प्रेफरेंस देंगे? ये सब आपको कब आ रहे होंगे? जब आपने क्या याद कर रखी होगी? बेसिक फ्रैक्शन याद कर रखी होगी। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था एग्जाम के अंदर जो टाइम आपको बचा कर देगी वो कौन बचा कर देगी? बेसिक फ्रैक्शंस बचा कर देगी। तो इन फ्रैक्शंस को आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलते हैं। देखिए जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे 3/8 की परसेंटेज वैल्यू बताइए या 5/8 की परसेंटेज वैल्यू बताइए। किसकी बताइए? 5/8 की परसेंटेज वैल्यू मुझे अब क्या होगी ये बताइए। तो आप मुझे बताएंगे सर 5/8, तो हमने देखा 1/8 को सर्च करा,
तो आपने जब 1/8 को सर्च किया तब आपको क्या मिला? 1/8 की जब आप वैल्यू को सर्च कर रहे होंगे, 1/8 को जो टेबल में देखिए 1/8 कितना दे रखा है? 12.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप बोलेंगे जी बिल्कुल कर रहा है। इधर देखेंगे हम, यहाँ तक बात क्लियर होगी क्या? अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 5 से। तो इधर भी तो 1/8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, है कि नहीं है? तो करो भाई, 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। यहाँ पे 12 पंजे कितना हो गया प्यारे भाइयों? 60 हो गया। और इसको करोगे तो 5/2 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये आंसर सही है क्या? इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन मुझे बताइए कि यहाँ पे सही है क्या? यहाँ पे ये फॉर्मेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या होती है? रिमाइंडर होती है। ये तो हमेशा छोटी होनी चाहिए ना नीचे वाली संख्या से। तो कहने का मतलब क्या है? हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर गलत लिखा है। तो हम इसको सही करते हैं और उसको फिर से देखते हैं जी। देखिए, इसको देखिए आप, जैसे ये 12.5% है। अब 12.5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देखो भाई। 12.5% है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 12 + 1/2। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब इधर देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना यहाँ पे। इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है भैया? 5 से। क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट क्या करना है? 5/8 को हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, 5/8 की परसेंटाइल वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। यहाँ पे आपके पास में कितना हो गया? 5/2। अब ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है आपके पास में, ये किसके अंदर लिखी हुई है? सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लिखी हुई है। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर एक स्टेप और सॉल्व कीजिए इसको। तो ये कितना हो गया? 2। 2 दूनी कितना होता है आपके पास में? 4 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5। इन दोनों को ऐड कर दो। 62:1/2% इज योर करेक्ट आंसर। इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको दिमाग भी लगाना है। अगर ऊपर वाली जो वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है, अगर वो नीचे वाले से ज़्यादा आ जाए तो फॉर्मेशन गलत है। तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये छोटी सी बात है, इसका भी आपको क्या रखना पड़ेगा जी? यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, है जी। और आगे चलो भाई। और अगर मैं बोलूँ आपसे किसकी 5/6 की वैल्यू बताइए, एग्जाम्पल नंबर 7। एक वैल्यू मुझे ये भी तो बताइए, 5/6 को परसेंटेज के अंदर मुझे चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है? परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? 1/6 देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1/6 की आत्मा दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो देखो भाई, तो 1/6 की अगर मैं परसेंटाइल वैल्यू पर अगर जाऊँ, 1/6 की अगर परसेंटाइल वैल्यू के ऊपर जाऊँ तो कितना आ जाएगा? 16:2/3%। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इधर देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 16 पंजे कितना हो गया आपके पास में? 80। 16 पंजे कितना हो गया आपके पास में? 80 हो गया। और 5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10/3। अब मुझे ये बताओ क्या ये फॉर्मेशन सही है क्या क्वेश्चन की? तो आप मुझे बताएंगे नहीं सर, ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन तो गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 16:2 इधर देखिए, ये फॉर्मेशन तो गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रिमाइंडर क्या हो रहा है आपका? बड़ा आ रहा है कि नहीं है? ये आपका क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गलत लिखा है सर आपने। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको फिर से चेंज करेंगे। तो देखो किस प्रकार से चेंज कर रहे होंगे इसको। अरे भाई, ये हो गया आपके पास में 16:2/3%। इसको आप किस टाइप से लिखेंगे? 16 + 2/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जी? बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप क्या करेंगे? इसको यहीं पर ही मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो कितना हो गया? ये 80 प्लस 3 6 3 3 और कितना हो गया? 1 हो गया, 10 हो गया। 3 6 3 3 और कितना हो गया? 10 हो गया। अरे भाई, सिंपल फॉर्म के अंदर था, मिक्स फॉर्म के अंदर लिख लिया, सिंपल सी बात है। दोनों को ऐड करके रखोगे तो कितना हो जाएगा? 83:1/3% इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इज योर आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों। और देखिए, और देखो भाई, और देखो। अब अगर मैं बात करूं, देखिए किसकी, एग्जाम्पल नंबर 6 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 की। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, डोंट वरी।
देखिए जी, हाँ मैं बात करता हूँ आपसे किसकी। हाँ जी, अरे नहीं यार, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। और देखो भाई, और देखो, सर्च करो भाई, सर्च करो। अगर मैं आपसे बात पूछूं, छोटी सी बात पूछ लूं कि छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी, तो मुझे बता दो ये मुझे बताओ भाई, 4/15 की परसेंटेज वैल्यू मुझे बताइए क्या होगी, किसकी, 4/15 की। तो आप मुझे बता रहे होंगे भैया कि आत्मा देखो किसकी भटक रही है यहाँ पे, 1/15 की। तो 1/15 को सबसे पहले प्रकट करो भाई। एक, सॉरी, यहाँ पे ये 1/15 की परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी, परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मुझे बताएंगे। ये 1/15 की आत्मा, इसकी परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 6:2/3 परसेंटेज है जी, यही होगी ना। ठीक है भैया, और देखो भाई, अब देखो हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से करना है। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 12 6 18, 6 चौक 24 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 8/3। अब मुझे बताओ कि ये फॉर्मेट सही है क्या। आप मुझे बताएंगे नहीं सर, ये फॉर्मेट तो सरासर गलत है, क्योंकि 8 जो है वो क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया, रिमाइंडर आपका बड़ा हो गया नीचे वाली संख्या से, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन के रूप में गलत लिखा हुआ है। तो अब देखो मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगा, तो इधर देखिए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 6 सहित 2/3% को मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ ना माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया सर, है जी। अब क्या बुरी बात है इसके अंदर, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है आपको। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, पर अब इसको क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए। ये सिंपल फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया, 2। ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा आपके पास में, ये आ रहा होगा आपके पास में 26:2/3 परसेंटेज, है कि नहीं है। तो देखा आपने किस प्रकार से फ्रैक्शंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो एक ये और इन सारी चीज़ों पे भी आप क्या कर करिएगा, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है जी, ताकि, चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 100% की फ्रैक्शन बताइए तो आप मुझे बताएंगे 1। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 300% की फ्रैक्शन बताइए तो आप मुझे बताएंगे 3। मैं आपसे बोलूं 1500% की फ्रैक्शन बताइए तो आप मुझे बताएंगे कितना, 15। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब आप सुनिए मेरी बात को। आप जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि भैया 106 सहित 2/3, ये परसेंटेज है। आप मुझे इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके बताइए, किसके अंदर चेंज करके बताइए भैया, इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके बताइए। तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि 106 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 6:3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता है। इसको लिख सकता हूँ 100%, इसको लिख सकता हूँ 6 सहित 2/3%। भाई मुझे इसको फ्रैक्शन के अंदर निकालना है, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन मुझे देख के बताएंगे तो आप मुझे बताएंगे C1। और 6:2/3 की फ्रैक्शन की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, 6:2/3% की फ्रैक्शन की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको याद होगी वो कितनी है अपने पास में, 1/15 है। 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 15 और ये कितना हो जाएगा, 16/15 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 देख लीजिए। और देखिए, और देखिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं छोटी सी, फिर से मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं पूछूं भैया आपसे, भैया 308 सहित 1/3% को आप किसके अंदर चेंज कीजिए, मेरे सामने फ्रैक्शन के अंदर चेंज कीजिए। तो आपको सोचना इस प्रकार से है, भैया 300 और 8 इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। 300% प्लस 8 सहित 1/3%, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा माय डियर, बिल्कुल हो जाएगा। तो इधर देखेंगे 300% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बता रहा है, 3 बता रहा है। 8 सहित 1/3, अब किसकी बात हो रही है, 8 सहित 1/3 की फ्रैक्शन प्रतिशत है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये तो परसेंटाइल वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप मुझे बताएंगे 1/12। 12 24 12 36, भैया 12 दूनी 24 12 कितना हो गया, 36 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 37/12। ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन के अंदर आंसर हो जाएगा। है भाई, किसी और भाई को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
एक एग्जाम्पल नंबर आप 11 देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए, देखिए इसको आप यूँ भी सोच सकते हैं, एक एग्जाम्पल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 406, कितना बाबू, 406 सहित 1/4, 406 सहित 1/4 को आप किसके अंदर बदलिए, प्रतिशत के अंदर बदल दीजिए। किसके अंदर बदल दीजिए भाई, परसेंटेज के अंदर बदल दीजिए। तो आप उसको किस प्रकार से सोचेंगे, आप मुझे बता रहे होंगे कि भैया ये तो 400% हो गया, और इसको कितना लिख देंगे हम, 6:1/4%। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताएंगे 4, 6:1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, तो ये हो जाएगा 1/16। 16 × 4 = 64 और ये कितना हो गया, 65/16। 65/16 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से भी आपको क्या रखना है, फ्रैक्शंस का देखिए कितना यूज़ हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करते फिरेंगे तो हो गए, हो गया टाइम आपका, 1 मिनट तो आपको ऐसे ही लग जाएगा इनको सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन से विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका ये जो है सॉल्व होके हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, जो ये फ्रैक्शन का जो मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेविंग है ये। तो फ्रैक्शंस को आपको याद रखनी है, और इस टाइप की जितनी भी फ्रैक्शन है आपको उनकी प्रैक्टिस करती जानी है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, और एक लास्ट बात मुझे आपको बतानी है, तो इसको मुझे रब करना पड़ेगा। चलते हैं जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 12 को देख लेते हैं और देखते हैं हम चीज़ों को किस प्रकार से आसान कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 12 बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताने वाला हूँ, तो आप इनको देख लीजिए। यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं ना, ये 1 2 3 4 5, ये जो फ्रैक्शंस दे रखी हैं आपको, इसकी आपको डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे रखी हैं, तो आपको इनको भी याद करते हुए चलना है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आजकल जो पेपर जो सेट हो रहा है ना, जो पेपर की सेटिंग हो रही है उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ आजकल कम पूछी जा रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ अक्सर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूँ 1/3 की, तो 1/3 को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 33.33% से। 1/9 की अगर मैं बात करूँ तो 11.11% से। ठीक है जी, 1/15 की बात करूँ तो 6.66% से। 1/16 की बात करूँ तो 6.25% हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 1/18 की, 5.55% हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ें भी आपको याद रखते हुए चलनी है। ठीक है जी, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके बताइए, 35/8। अगर मैं इसको देखूँ, अब आपको ये फ्रैक्शन दे रखी है, इस फ्रैक्शन को आपको किसके अंदर बदलना है, परसेंटेज के अंदर बदलना है। किसके अंदर बदलना है भाई, परसेंटेज के अंदर बदलना है। तो अगर मैं इसको देखूँ, अगर मुझे इसको परसेंटेज के अंदर बदलना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको किससे ये किसकी गुणज है, अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखिए इधर 4 8 चौक 32 हो गया। 8 चौक 32 हुआ कि नहीं हुआ, बचा कितना, 3/8 बचा है भाई। इसको आपको परसेंटेज के अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मुझे बताइए, चार फ्रैक्शन है, उसकी परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज वैल्यू की बात करूँ, तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, आप मुझे बताएंगे भाई। 400 हो जाएगी, कल ही हमने देखा था, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था, क्वेश्चंस के अंदर देखा था। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ 3/8 की, तो आपको क्या देखना है, बेस को देखना है। इसका बेस देखिए कितना है, 1/8 है। ठीक है जी, इसका बेस कितना है, 1/8। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं बात करूँ 1/8 की फ्रैक्शन की, अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी आ रही है हमारे पास में, 12.5%। है कि नहीं है, कितनी आ रही है भाई, 12.5%। यहाँ पे देखेंगे तो 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से। तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, 12 24 बढ़ते कितना हो गया आपके पास में, 36। हुआ कि नहीं हुआ, फिर 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2। अब आप मुझे बताइए, क्या ये फॉर्मेशन जो लिखी गई है, क्या ये सही है, क्या नहीं है। ये हमने ये हमने जो है गलत फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के गलत रूप के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको सही करेंगे। तो अब इसको आप सही कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 36 प्लस या कितना आ जाएगा, 1 सहित 1/2%। आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37:1/2%।
है कि नहीं है। और ये 400% तो आपके पास में ये है ही सही, इसके अंदर कितना जोड़ देंगे 37:1/2%। तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 437:1/2% है भाई। आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर बोला वाला मेथड है, आप क्या करेंगे टाइम लगा देंगे इसके अंदर, इसको सॉल्व करने के अंदर वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, पर हमको क्या बचाना है, समय बचाना है। पेपर के अंदर आपको ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं है, पेपर के अंदर तो बस आपको इसको देखना है, और आप ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तब। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर चलते हैं हम किसकी तरफ, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर अगर 13 की बात करूँ मैं आपसे, तो मुझे आप ये बताइए 33/7 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। किसके अंदर चेंज कीजिए भाई, परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे अपने दिमाग पे जोर डालूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए अब दिमाग लगाइए थोड़ा। जैसे हमने इसको तोड़ा उसी टाइप से हम किसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, इसको भी तोड़ सकते हैं। 7×14=21, 7×4=28, कितना हो गया आपके पास में 7×4=28 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 7×4=28 हो गया। 4 प्लस बचा कितना 28 में से 3 को जब आप घटा 28 के अंदर से 33 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 5/7। बिल्कुल बेसिक से मैं एक एक चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है जी। इसको आपको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, तो 4 फ्रैक्शन की अगर परसेंटेज वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी भैया, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कितने की फॉर्म बन रही है 1/7 की, तो ये 1/7। अब याद कीजिए 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप मुझे बताएंगे 14 सहित 2/7 होती है भाई। अरे होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो मैंने इधर देखा 1/7 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14×5 कितना होगा आपके पास में 70, हुआ कि नहीं हुआ। 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10/7। क्या ये फॉर्मेशन सही है, क्या ये फॉर्मेशन है आपके पास में गलत। तो इसको जब करेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, ये 70 हो गया आपके पास में, हुआ कि नहीं हुआ। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 सही 3/7, इनको जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा 71:3/7%, है कि नहीं है। 5/7 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 71 सही 3/7%। ये वैल्यू को उठा के इधर करो भाई, इधर ऐड कर दो, कितना हो गया 3/7%। ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 471:3/7% इज योर आंसर। ठीक। चलिए जी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए भाई। एग्जाम्पल नंबर 14 एक सीधा सीधा तो एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए। फ्रैक्शनल वैल्यू इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। आप खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इधर देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 सहित 5/6 लिख सकते हैं। 6×6=36 में 5 जोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 41/6 के पास पहुँचोगे। पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। अब परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। 6 की अगर मैं परसेंटाइल वैल्यू की बात करूँ तो आप मुझे बताएंगे भैया 600%। कैसे होती है हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ 5/6 की, तो मुझे ये बताओ बेस कितना पकड़ रहे हो इसका, 6 पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। 1/6 की आत्मा भटकती दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो उस आत्मा को प्रकट करते हैं बोर्ड पे। तो देखो भाई इस आत्मा को हमने प्रकट कर लिया भाई बोर्ड पे। तो 1/6 की अगर मैं परसेंटाइल वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी 16:2/3%। ये आत्मा भी आ चुकी है, तो क्या है भाई, वो आत्मा के अंदर अपन 5 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, है ना भाई। तो देखो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इधर नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे। तो 16×5 कितना हो जाएगा आपके पास में 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भाई 2/3 को क्यों छोड़ा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करो। तो उसको भी भाई दे दो भाई 5 से गुणा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/3%। क्या ये फॉर्मेशन सही है, तो आप मुझे बताएंगे नहीं भैया ये फॉर्मेशन कहाँ से आपको सही दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ये फॉर्मेशन गलत है। इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 83:1/3%। है भाई। इसको यहाँ पे जोड़ के रखोगे तो कितना आ जाएगा, इसको पहले तो यहाँ उठा के रख दो। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 68:1/3%। ठीक है जी। और इसको सोचने का एक दूसरा तरीका भी है आपके पास में, कैसा, इधर देखिए। देखो भाई अब देखो अब बात करते हैं।
अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कीजिए। किसके अंदर चेंज कीजिए भाई? परसेंटेज के अंदर इसको चेंज कीजिए। तो आप मुझे क्या बताएंगे भाई कि क्यों ना मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखिए 7 कितना हो गया? 42। 42 में से 41 को घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 1/6। अब इसको सोल्व करके देख लो, पहुँचोगे किसके पास? 41/6 के पास ही पहुँचोगे। देखो 7×6 = 42। 42 में से एक घटाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? 41/6 के एड्रेस पे पहुँचोगे, पते पे पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे? बिल्कुल। ठीक है। अब हमको इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, तो सीधी सी बात है भैया 7 की परसेंटाइल वैल्यू क्या होगी आपके पास में? तो आप मुझे बताएंगे भाई 700% होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब मुझे बताइए 1/6 की परसेंटाइल वैल्यू कितनी होती है? तो आप मुझे बताएंगे 16:2/3%। अब देखिए, अब आपको 700 में से कितना घटाना है? 16:2/3% घटाना है। तो आप 700 में से 16 है ना, यहाँ पे एक ज़्यादा घटाइए। कहने का मतलब क्या है, आप पहले तो 700 में से 17 को घटा दीजिए। 700 में से 17 को फ्री करोगे तो कितना आ जाएगा? 683। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1/3 बचा। ये क्या होगा? आपका आंसर हो गया भाई। है भाई। तो आप चीज़ों को इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, आप चीज़ों को इस प्रकार से भी टेकल कर सकते हैं। और इससे पहले जो, चलो भाई कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बढ़िया बढ़िया, और चीज़ों को और आगे सॉल्व करते जाते हैं। भैया एग्जांपल नंबर 14 देखिए भाई। अगर मैं आपसे कहूँ भाई कि 41/6 को मुझे परसेंटेज के अंदर सॉल्व करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये बताएंगे भैया कि 41/6 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। पहले तो ये देखिए 41/6 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। तो देखो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। ये देखिए इसको मैं एक, और ये दो, इसको मैं दो तरीके से देख सकता हूँ इसी चीज़ को। जो इससे पहले वाले भी दो क्वेश्चन देखे थे हमने, वो भी सेम इसी टाइप से हो जाएंगे। देखिए एक तो मैं इसको क्या सोच सकता हूँ कि भैया एक तो सिंपल प्लस करके चलते हैं। 6 कितना हो गया? 36। 36 में क्या जोड़ूंगी? 41 आ जाए तो 5/6। 6×36 + 5 कितना हो गया? 41/5 हो गया। या तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। देखिए 7/42 में क्या घटाऊँ कि 41 आ जाए? तो आप बताएंगे 1 घटा दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे मुझे आप एक चीज़ ये बताइए, 6×36 में 5 जोड़ोगे तो 41/6 पे पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे? अरे सेम एड्रेस पे पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे? बिल्कुल पहुँच रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 7×6 कितना हो गया? 42 हो गया। 42 में से एक घटा दोगे तो 41/6 के पास पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे? बिल्कुल पहुँच जाओगे। समझ में आई कि नहीं यही बात? देखिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ईजी है। देखिए इधर ये फ्रैक्शनल के अंदर है, सबकी सारी चीज़ें फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन के अंदर है। 6 की अगर मैं परसेंटाइल वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 600 परसेंटेज। प्लस 5/6 की अगर मैं बात करूँगा तो आपको क्या देखना है? बेस देखना है 6। बेस कितना है? 1/6। 1/6 की अगर मैं परसेंटाइल वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी? 16:2/3%। उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कितना आ जाएगा? 83:1/3%। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 683:1/3%। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए उसी टाइप से कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा माइनस 1/6 की परसेंटाइल वैल्यू 16:2/3%। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब आपको इसके अंदर से इसको माइनस करना है। 700 के अंदर से आपको 16:2/3% को घटाना है भाई। ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये आपको घटाना है। तो 700 में से आप क्या घटा दीजिए? पहले 17 को घटाइए। तो 700 में से 17 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 683। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और क्या बचा हमारे पास में? 1/3 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो आप चीज़ों को इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, आप चीज़ों को इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। ठीक है जी। बस ये वाले मेथड के अंदर थोड़ा सा आपको टाइम कम लगेगा, 1-2 सेकंड का है जी। 1 सेकंड मान लीजिए, इसके अंदर 1 सेकंड ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। और अगर एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करूँ तो देखिए, हाँ जी, 11/12 ये दे रखा है आपको। किसके अंदर दे रखा है? परसेंटेज के अंदर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जी, एक तरीका तो आपके पास में क्या है? 1/12 को सर्च करेंगे, फिर 11 को मल्टीप्लाई करते फिरेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या? माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 1 - 1/12। देखिए 12 एकम 12,
मैं से 1 घटा दूंगा तो 11/12 के पास पहुंचूंगा। ये परसेंटाइल वैल्यू है कि नहीं, इसको परसेंटाइल के अंदर हमको क्या करना है, चेंज करना है, सॉरी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है आपके पास में। अगर मैं एक की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एक की, तो एक की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है भाई, 100% होती है कि नहीं होती। 1/12 की अगर मैं बात करूँ तो कितनी होती है वो, 8:1/3%। अब 100 के अंदर से आप किसको घटा दीजिए, पहले 9 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास में, 91। कितना आएगा भाई, 91। एक में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास में, 2/3 परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका। चलिए जी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए भाई, अरे ये चलता ही नहीं है यार। जैसे मैं आपसे बोलूँ 29 सहित 1/6%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके दीजिए। ये एग्जांपल नंबर हो गया हमारे पास में 16। इसको आपको किसके अंदर चेंज करना है भाई, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है भाई, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करेंगे इसको, तो कैसे चेंज कर रहे होंगे, देखो भाई इसको तोड़ लो। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 + 4 सहित 1/6%। है भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सोच सकते हैं इस चीज़ को। इतना तो आप सोचने लगे होंगे आप। अगर मैं बात करूँ 25 की, 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू आप मुझे बताएंगे तो कितनी हो जाएगी, 25%, सॉरी 25% है ये। क्या है ये, कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1/4 है भैया। अब ये क्या है, अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए इधर 1/24 की फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 4 सहित 1/6% होती है। इसको और याद रखना, ठीक है भाई। तो 4 सहित 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/24 होती है भाई। दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में, 24। 4 कितना हो गया, 24 हो गया। 6, 4 × 24 6 हो गया कि नहीं हुआ। 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर आप सॉल्व कीजिए मुझे 17। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 में खतरा, जैसे आप ये ले लीजिए, 23.33%। अब इसको आप मुझे चेंज करके दीजिए भाई फ्रैक्शन के अंदर। इसको भी आपको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना था, ये बाई बी बना दिया मैंने फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है जी, ताकि याद रहे आपको। तो ये परसेंटेज की वैल्यू है, इसको आपको किसके अंदर चेंज करना है मेरे प्यारे भाइयों, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए क्या, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इधर ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, इसको 20 लिख दिया प्लस 3.33% है भाई। इसको लिख सकते हैं क्या, आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये परसेंटेज है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। 3 पॉइंट, देखिए इधर 3.33% है, ना कि कितना है, 33.33% नहीं है, यह 3.33% है, ना कि 33.33% है। तो 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/30 कितनी होती है मेरे प्यारे डियर भाइयों, 1/30 होती है। इसको सॉल्व कर लो भाई, एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 30। 5 कितना हो गया, 30। 6 के अंदर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये क्या हो गया आपके पास में, आंसर हो गया भाई। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। बस अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। और क्वेश्चंस जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, 46.66%, कितना, 46.66%। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आपको किसके अंदर चेंज करना है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है भाई। किसके अंदर चेंज करना है भाई, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो आप इसको किस प्रकार से सोच सकते हैं, इधर देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको लिखने की, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या, 40 + 6.66% है भाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 40% की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, 40% की अगर मैं, ये क्या है, परसेंटेज है, 40% की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, है भाई, या नहीं हो जाएगी, क्या करके देख लेना। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 6.66% है। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी आती है, 1/4
15 आती है, कितनी आती है 1/15 आती है। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। ले लो भाई, एलसीएम कितना आ गया 15 आ गया। 5 थी कितना होता है 15, ये कितना हो गया 6, 6 में एक जोड़ के कितना आ जाएगा 7/15। तो ये आंसर हो गया। तो चीज़ों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शंस आती हैं तो आपको अगर चीज़ें अच्छे से पता हैं तो आप क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन वाले जो पार्ट है उसके अंदर आप मिनिमम से मिनिमम समय लगाएंगे। अगर आपको फ्रैक्शंस याद होंगी तो सारा खेल किसका है, बेसिक फ्रैक्शंस का है। और कुछ ये वाली फ्रैक्शंस भी आप याद रख लेना, हो सके तो आप 1 से लेके सॉरी 1/2 से लेके, ज़्यादा नहीं तो आप कितना याद कर लीजिए 1/30 तक की फ्रैक्शन याद कर लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो फ्रैक्शन जो हमने इतना जो समय लगाया फ्रैक्शन के ऊपर, कि इन फ्रैक्शंस का असली मतलब क्या है जब हम क्वेश्चंस की तरफ लेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमने क्या देखा अभी तक कि फ्रैक्शन का यूज़ करके हम कैलकुलेशन को किस प्रकार से इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को हम किस प्रकार से शॉर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रैक्शन का अर्थ भी तो समझे हम, कि फ्रैक्शन का यूज़ आप कैलकुलेशन के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस प्रकार से करेंगे। ठीक है जी, आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं कोई सी भी फ्रैक्शन उठा लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने उठा लिया 1/4 है भाई। 1/4 की परसेंटाइल वैल्यू कितनी होती है, तो आप मुझे बताएंगे भैया कितनी होती है, 25% होती है। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है आपके पास में 1/4। अब आप मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है ना, ये बेस वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो बेस वैल्यू होती है ये हमेशा ही किसको बताती है, ओरिजिनल वैल्यू को बताती है। या आप ओरिजिनल पार्ट बोल लीजिए, लैंग्वेज की ओरिजिनल पार्ट को बोल लीजिए, या वैल्यू को बोल लीजिए। जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है जी। किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है, किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो ओरिजिनल पार्ट को बताती है, वास्तविक मान को बताती है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ ऊपर वाली वैल्यू की, ये तो आपके पास में अंश हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में हर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर हो गया आपके पास में। ठीक है जी। जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो प्रतिशत रिजल्ट को बताती है। किसको बताती है, परसेंटेज रिजल्ट को बताती है। ये किसको बताती है भाई, परसेंटेज रिजल्ट को बताती है। किसको व्यक्त करती है, प्रतिशत मान को व्यक्त करती है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, है भाई। अब आप एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए इधर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 4 का 25% निकालिए, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये लिखा मैंने 4 का 25% निकालिए भाई, 25% निकालेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। देखो ये 25 से 25 कट गया है भाई, कितना हो गया 1/4। 4 को 4 से कैंसिल कर दोगे तो कितना बचा आपके पास में, 1 बचा कि नहीं बचा। तो भाई ये अभी मैंने आपको बताया, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो उसके प्रतिशत मान को व्यक्त करती है। किसको बताती है, प्रतिशत मान को व्यक्त करती है। जैसे 4 का 25%, 4 का 25% कितना होगा भाई, 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ भाई किसका, 1/2, 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा। 2 का 50% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है जी। उसी प्रकार से आप सारी फ्रैक्शन ले लीजिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/13 है भाई, 13 का 7 सहित 9/13% जब निकालेंगे तब कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ 1/18, 18 का 5 सहित 5/9% जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1/9 लिखा हुआ है, 9 का 9 का 11 सहित 1/9% जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको अभी समझ में नहीं आई है तो मुझे आप 2 क्वेश्चंस को समझिए, बस 2 क्वेश्चन इसके बाद मैं लूँगा आपके, उसमें आपको ये सारी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये सब क्या पिक्चर चल रही है। ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन तक का आप सब्र रखेंगे और फिर देखेंगे आप कुछ जादू होगा और आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आने लग जाएंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हम परसेंटेज को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन पे काम किया, अब हम फ्रैक्शन को जान रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं।
चलिए जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, अभी हमारे एग्जाम्पल ही चल रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। किताब जब आप सॉल्व करेंगे ना, उससे पहले इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा मैं कि फिर आपको क्या लगेगी, किताब हलवा लगेगी भाई, खुद से ही सॉल्व करने लग जाओगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बेसिक लेक्चर देख लो, बातों को समझते जाओ। और मैं तो यही कहता हूँ भाई, अगर आपको एक्चुअलिटी के अंदर पढ़ाई करनी है, अपने दिमाग को खोलना है, तो क्वेश्चंस पहले तो खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है या क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद आप लेक्चर्स को देखिए। ठीक है जी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए। मैं एक और बार पढ़ लेता हूँ भाई। यदि एक संख्या का 16 सहित 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करनी है। एक तरीका तो हमारे पास में स्कूल वाला है भाई, कक्षा 7वीं वाला मेथड, कि मूल संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मान लेते हैं भाई, 7वीं कक्षा के अंदर लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। कहाँ लेकर चल रहा हूँ भाई, 7th क्लास के अंदर। ठीक है भाई, 7th क्लास के अंदर क्या करते थे, माना कि वो संख्या एक्स, ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या हमारे पास में एक्स है भाई। ठीक है भाई, संख्या को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, उसी संख्या के अंदर उसी का ही, उसी संख्या के अंदर, उस संख्या के अंदर, मूल संख्या के अंदर उसी का ही 16 सहित 2/3% जोड़ने पर हमें परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, वो देख लेते हैं। 4956 हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। क्या भैया ये इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास में, बिल्कुल बन चुकी है। परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। जिनको परिणाम का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। इन दोनों को हमने जोड़ा, उसी का परिणाम कितना आया, 4956 आया। ठीक है जी, दोनों ही दोनों ही साइड हमारे पास में संतुलित हो गए। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे, अब ये देखिए, अब आपको ये इसकी फ्रैक्शन पता है भाई, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। अब जिनको पता नहीं है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करते रहो भाई। कैलकुलेट करोगे तो भाई 10 सेकंड आपने यहाँ पे ख़राब कर दिए अपने, कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये कितना हो गया आपके पास में एक्स, ये कितना हो गया, x/6। देखो 1/6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 बचेगा, x/6 बचेगा। ठीक है जी, बराबर 4956। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 7x/6 बराबर 4956। 7 से इसको कैंसिल करोगे तब कितना आएगा बताओ भाई, 7×7 = 49, 0, 7×8 = 56। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 708 इंटू क्या, 6। यहाँ से एक्स की वैल्यू और कैलकुलेट कर लो भाई, मल्टीप्लाई करके। 8 छिंग कितना हो गया आपके पास में, 48, और 7 छिंग कितना हो गया आपके पास में, 42। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ गई है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो मेथड था हमारा, कौन सा था, 7वीं क्लास का मेथड था कि नहीं था। अब देखते हैं कि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तरीके देखिए आप, दो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो मैं आपसे बोलूँ 4-5 तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, पर आपको ऐसा तरीका अपनाना है। मेरी फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखना, उसके अंदर मैंने यही बात की थी कि आपको ऐसा तरीका अपनाना है जिससे आपका आंसर जो है जल्दी से जल्दी आ जाए। कुछ ऐसे रास्ते अपनाइए जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है भाई, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना जब हमारे पास में वक्त होगा वहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, आप देखेंगे भाई आपको ये दे रखा है कुछ इस प्रकार की, कोई ख़राब सी चीज़ दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। तो आओ भाई, इससे हाई हेलो तो हमारी हो चुकी है, 16 से 2/3 से हमारी हाई हेलो एक ही नहीं है भाई। हमने तो इसका पूरी कुंडली निकाल रखी है, जन्म कुंडली वगैरह सब कुछ देख रखा है इसका हमने। तो आओ भाई, थोड़ी सी मस्ती करते हैं इसके साथ में। तो हमने इसमें थोड़ी सी मस्ती करी, तो हमारे पास में फ्रैक्शन क्या बनी, 1/6 बनी है भाई। 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है, किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ओरिजिनल नंबर को व्यक्त करती है। ठीक है जी, ओरिजिनल वैल्यू बोल लो, यहाँ हमारे पास में क्या है, ओरिजिनल हमने नंबर ले लिया, ये ओरिजिनल नंबर है। तो मान लेते हैं कि 6, अब इसकी कोई इकाई नहीं है तो यूनिट मान लो, 6 इकाई लिख दो या यूनिट लिख दो भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं। उसमें बहुत सारे क्या करते हैं, पहली बार यूनिट देखते हैं, अरे भाई यहाँ ये यूनिट क्या होता है जी। तो हमने कितना ले लिया इसको, 6 यूनिट ले लिया। 6 यूनिट क्या हो गया हमारे पास में, ओरिजिनल नंबर हो गया।
ये क्या हो गया भाई, ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है जी, ये ओरिजिनल नंबर हो गया हमारे पास में। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोली जा रही है आपसे, और उसी नंबर के अंदर क्या करना है आपको, उसी का ही 16 से 2/3% जोड़ना है। तो भाई 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, तो आप मुझे बताएंगे भैया ये तो कितना होगा, 1 होगा। ये तो कितना होगा भैया, 1 होगा। तो भाई यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, कि किसी भी संख्या के अंदर उसी का ही 16 से 2/3% जोड़ने पर। ठीक है जी, तो 6 का 16 से 2/3% जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब आपके पास में क्या निकल कर आ रहा होगा, 1 निकल कर आ रहा होगा। तो ओरिजिनल नंबर ये है, उसके अंदर उसी का ही 16 से 2/3% जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, बताओगे। इसके अंदर 6 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो गया हमारे पास में, 7 यूनिट हो गया। अब परिणाम हमें कितना दे रखा है, 4956। ठीक है जी, परिणाम हमें क्या दे रखा है, 4956। तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4956 के। तो इसको भाई कर दो इक्वल, ये किसके इक्वल हो गया, 4956 के। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, 4956 डिवाइडेड बाई 7। कौन सी बड़ी बात होगी इसमें, ये काटोगे तो 7 सत्ते कितना हो गया, 49, जीरो, 7 8 56 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में, 708 आ चुकी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास में कितना था, 6 यूनिट था कि नहीं था, ये मुझे बताओ। ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट था कि नहीं था, बिल्कुल था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप मुझे बोलेंगे भैया ये तो राम शाम है, तो इंटू कर दो। तो भैया राम और शाम को जब हम इंटू करेंगे तो 6 यूनिट की वैल्यू देखो क्या आएगी, 708 इंटू 6। ठीक है भाई, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 4248 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 18 को देख लेते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, समझेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपसे स्क्रीन पे लग चुका है। एक संख्या का 6 सहित 2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तब मूल संख्या आपको क्या बतानी है भैया, मूल संख्या बतानी है। तो एक तो लगा देते हैं हम 7वीं क्लास वाला मेथड, भाई मैं तो बहुत लगाता था यही वाला। मेरी 7वीं क्लास में मैथ्स बहुत अच्छी थी भाई। ठीक है जी, अभी भी अच्छी है। तो देख लेते हैं, नंबर कितना हमारे पास में x है। नंबर हमने कितना मान लिया भैया, x मान लिया। ओरिजिनल नंबर क्या है, मूल संख्या हमने x मान लिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या वो जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल जो नंबर है उसमें से क्या करना है, उसी का ही 6 सहित 2/3% आपको क्या करना है भाई, घटाना है। ओरिजिनल नंबर से उसी का ही 6 सहित 2/3% आपको घटाना है। परिणाम जो आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, 5670। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। अब बताओ इधर देखो, 6 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, कितनी हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। तो ये x माइनस एक्स बाई 15 हो गया, बराबर 5670 है भाई। ये कितना हो गया, 14x/15 इक्वल किसके हो गया, 5670। 14 से इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार कटेगा, 56 जीरो, और ये कितना हो गया 5। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे तो कितनी आ रही होगी, 75, और ये कितनी आ रही होगी, 60 आ रही होगी। तो ये आपके पास में क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स हमने किसको माना था, मूल संख्या को माना था कि नहीं माना था। ओरिजिनल नंबर कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास में, 675 निकल कर आ रहा है। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका देखो, अब देखो किसको पकड़ना है आपको, 6 सही 2/3% को पकड़ना है भाई। इसके साथ थोड़ा सा खेलो, खेलोगे तो ये क्या बना कर दे देगा आपको, बताओ। थोड़ा सा खेल लेंगे ना इसके साथ में, कितना दे देगा, 1/15 दे देगा। खेल लेना आप इसके साथ में, जो पहले खेल चुके हैं उनको खेलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो किसको बता रही होती है, इसको पता नहीं क्या हो गया भाई। किसी भी फ्रैक्शन की जो बेस वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि नहीं होती, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे पास में जो ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है उसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं भाई, 15 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जी, किसी भी मतलब उस संख्या के अंदर से जो मूल संख्या थी,
मूल संख्या से उसी का ही 6 सहित 2/3% घटाना है। कहने का मतलब क्या है, 15 का 6 सहित 2/3% हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास में मूल संख्या है। या देखिए ना, मूल संख्या का हमने कितना निकाल रखा है, 6 सहित 2/3%। ठीक है जी। तो ओरिजिनल नंबर का 6 सहित 2/3% जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तब आपको क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो आपको क्या करना है, आपने निकाल लिया ना ओरिजिनल नंबर का 6 सहित 2/3% आपने निकाल लिया, कितना आ रखा है आपके पास में 1। ओरिजिनल नंबर कितना आपके पास 15 है, तो घटाने को बोल रहा है कि जोड़ने को बोल रहा है? तो आप मुझे बताएंगे, घटाने को बोल रहा है तो घटा देते हैं ना, अपना क्या जा रहा है, तो घटा दो भाई। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 यूनिट आ जाएगा। अब कैसे आया ये मत बोलना, 15 माइनस 1 कर दिया ये यूनिट। ठीक है भाई। तो 14 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, परिणाम आपको कितना बोल रखा है, 5670। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, 405। कैसे आया, 14 भाग के अंदर चला गया, 14 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 15 यूनिट है भाई। तो 15 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है क्वेश्चन के अंदर। 405 इंटू कितना कर देंगे, 15 कर देंगे। 15 चौके कितना हो गया, 15 5 75 हो गया भाई। और 15 चौक कितना हो गया, 60 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास में कितना निकल कर आया, 675। यहाँ पे भी निकाला तब कितना निकल कर आया, 675। या तो आप इस प्रकार से जाएंगे, 7वीं क्लास को याद करेंगे, ठीक है भाई, या तो फिर आप इस प्रकार से जाएंगे। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो इतना लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओरली भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे जब आप क्या कर लेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए जी, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। वैसे कराने तो नहीं चाहिए पर ठीक है यार, परसेंटेज है, सब चलता है। ठीक है जी बाबू, देखो बाबू भैया, देखो इधर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ परसेंटेज, यहाँ का है, ऑफ और का। ठीक है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज है तो इसके नीचे में क्या लगा लेंगे, 2 लड्डू आ गए इसके बटे में। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लड्डू आ जाएंगे। गिनती करो, 1 2 3 4, 4 लड्डू। इधर कितने लड्डू दिखाई दे रहे हैं, 4 लड्डू। तो ये 4 लड्डू से ये 4 लड्डू हो गए फ्री। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। देखो ये पॉइंट हटा, पॉइंट देखो कितनी संख्या के बाद में, 1 2, तो नीचे भी कितने लड्डू और आ जाएंगे, 2 लड्डू और आ जाएंगे। तो ये 2 लड्डू आ गए। तो ये देखो 1 0 से तो 1 0 फ्री हो गया आपका। 5 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार। 2 से 8 4 बार। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है भाई। और देखते हैं, देखो 9 से तो 18 कट गया आपके पास में 2 बार। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 100। यस, 2 0 से 2 0 फ्री हो गए आपके। ठीक है भाई, 25 आ रहा है तो नीचे ये प्रतिशत हटाओगे 15 के पास से तो किधर भी कितना आ जाएगा, बटे में 100। 25 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार। 2 से ये 4 2 बार फ्री हो गया। 2 से कितनी बार कट गया, ये 19 बार। तो भाई 19 इंटू कितना हो गया आपके पास में, 15 हो गया। 19 इंटू 15 को आप क्या लिख सकते हो, 285 इज योर आंसर। ठीक है भाई। चलिए इस एग्जाम्पल नंबर 21 को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, ए का 5% बी है, ठीक है। तो 20 का b% बराबर किसके होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, ए का 5% किसके इक्वल है भैया, बी के, है भैया। तो आपको क्या याद करना है, 20 का b%, 20 का b% भैया, यहाँ से क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए भाई, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है कि नहीं है, आप मुझे बताएंगे। सरासर बी की वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के हटाओ, इसको ऐसे करते हैं ना, ए इंटू ये कितना हो गया, 5/100 हो गया। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, बटे में 100। काट के रखोगे, 5 एकम 5, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। ये किसकी वैल्यू होगी आपके पास में, बी की। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। देखो भाई, ये हो गया 20, ये हो गया आपके पास में कितना, a/20 हो गया। अब इसके क्या लगा देंगे हम, परसेंटेज लगा देंगे। है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। देखिए इधर, ये हो गया 20, ये क्या हो गया a,
और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया भैया, प्रतिशत हो गया जी। अब देखो इसको काटोगे ऐसे करके कट जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, A% आ जाएगा। A% का मतलब क्या हो गया, A/100। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर हो जाएगा है भाई। और यहाँ ऑप्शन में देखें तो क्या है, ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन ए आपको क्या बोल रहा है, 20% ऑफ, A/2 50% ऑफ, A/20 50% ऑफ, A/2 और 20% ऑफ A/20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 20% ऑफ, 20% ऑफ A/2, A/20 है भाई। मुझे एक बात बताओ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। देखो 20 से 20 कट गया तो कितना हो गया, A% हो गया। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे के अंदर 100, तो ये A/100 हो गया। A% बोल लो, A% बोल लो, बात तो बराबर ही पड़ती है कि नहीं है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मत सोचना A% आ गया, अरे ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। ऑप्शन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन को भी आपको कई बार क्रॉस चेक करना पड़ता है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें इसी प्रकार के बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करते चलेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए परसेंटेज की। फिर हम क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस लगाएंगे। और मैं आपको ये और बताने वाला हूँ कि जब ये बुक के जब हम सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद में ज़्यादा नहीं तो एक लेक्चर में लूँगा आपका, 1 से 2 लेक्चर, उसके बाद में कुछ हम और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। बुक को तो हम साथ में लेकर चलेंगे ही चलेंगे, और साथ में मैं आप क्या करने वाला हूँ, और थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन उसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। ठीक है जी। ताकि आपको कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपके लिए सफिशियंट हो। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, चाहे राकेश सर की है 7300+ है, चाहे कोई सी भी बुक उठा लीजिए आप। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे बुक की। ठीक है जी। चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे गाली भी दे सकते हैं। ठीक है जी। और मैं उस गाली का रिप्लाई भी दूंगा आपको। चलते हैं जी, पढ़ते रहिए और पेन लेकर कॉपी लेकर घिसते रहिए किसको, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन का अभी तो आपने थोड़ी छोटी सी लेवल पे हमने इसका यूज़ देखा है, जब हम क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना चुटकियों में के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए जी, मिलते हैं।